जय हिंद साथियों, आज हम फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि सभी लोग इतना प्यार देते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए सभी क्वेश्चनों को इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि जिस हिसाब से जो पीवी हमसे पूछ रहा है उसी टाइप के हम क्वेश्चन सभी लेके आते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर या अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम पर डे उपस्थित होते हैं। तो सभी लोग क्या कीजिए, सवालों को लगाइए और बताइए किस टाइप के सवाल है और किस टाइप के सवाल और होना चाहिए तो ये भी बताइए। यदि सेक्शन अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल, यदि ना लगे तो कुछ नहीं करना। ठीक, तो देखते हैं हम आगे। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए का व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ माह के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 माह का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने माह बाद रवि ने अपने वापस रुपए लिए थे? तो रवि ने अपना रुपया वापस ले लिया था, तो उसने ये पूछा है हमसे कि कितने माह बाद ले लिया था, ये पूछा है उसने। देखते हैं, रवि और रश्मि दो व्यक्ति हैं, एक तो रवि है, एक कौन है, रश्मि। रवि और रश्मि दो व्यक्ति हैं। इन लोगों ने कितना लगाया, तो रवि ने कितना रुपया लगाया है, 150 रुपए, 150 रुपए लगाया, परंतु रश्मि ने कितने लगाए, 200 रुपए लगाए। वो भी कितने समय के लिए, 12 माह के लिए। लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद क्या कर लिया था, अपना रुपया वापस ले लिया था। तो कितने माह, तो हमने यहाँ पे कितना मान लिया, x मान लिया। जब उन्होंने अपना पैसा ले लिया और वर्ष पूरा हो गया, वर्ष के अंत में क्या होगा कि कुछ तो लाभ होगा ही। तो लाभ रवि और रश्मि के बीच में कितने के अनुपात में बांटा गया, 1:2 के अनुपात में बांटा गया। बस इतना क्वेश्चन था। तो देखते हैं, 1 0 से 1 0 कौन कैंसिल, 5 3 15, 5 चौके 20, 2 दूना 4, 3 चौके 12। तो कितना आ जाएगा, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 8 माह आ जाएगा। तो जो रवि है, रवि ने अपना पैसा कितने दिनों के लिए लगाया था, 8 माह के लिए लगाया था। 8 माह के बाद उसने क्या कर लिया था, अपना निकाल लिया था। तो रवि का हमें माह समय ज्ञात करना था, तो कितने दिन के लिए लगाया था, 8 माह के लिए लगाया था। इस टाइप का क्वेश्चन था, तो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एक इसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति भी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों यदि मिल करके करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, तो व्यक्ति ए हो गया, व्यक्ति बी ए है। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में कर सकता है, परंतु बी उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। मिनट में वैल्यू दी हुई है। यदि ये, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य कितना होगा, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा टोटल कार्य, तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 240 आएगा। जब हम 48 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहां से देखते हैं कि 8 में यदि 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। 4 का देंगे आएगा, नहीं आएगा। 3 का देंगे आएगा, नहीं आएगा। तो हमें कितने का देना पड़ेगा, 5 का। 10 का देंगे तो अधिक हो जाएगा, तो कितने का देंगे, 5 का देंगे। तो 5 में कितना आएगा, 240 आएगा। यहाँ पे 6 चौके 24, 6 सुन तो 6 चौके 24। उसने हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को करें तो उस कार्य को कितने मिनट में कर देंगे। तो टोटल कार्य तो 240 मिनट है। यहाँ पे कितना दिया है, 5 और 4 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो 9 दूना 18, 9 3 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 दूना 18। यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 60 हुआ। 9 छक्के 54,
9 छक्के 54, तो ये तो आ गए मिनट। इसके बाद में 54 के बाद 6 बचा, 6/9 गुणे 60। अब सेकंड में आएगा, अभी तो ये मिनट में वैल्यू थी, अब ये सेकंड में आएगी। तो 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 20 दूना 40, तो कितना आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड। कितना आएगा 26 मिनट 40 सेकंड में हमारा क्या होगा, कार्य पूरा फिनिश हो जाएगा। यदि दोनों व्यक्ति करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का आयतन 88/44 गुणे 14⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो देखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर क्यूब। तो क्षेत्रफल हमें पहले से आयतन, गोले का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन होता है, सॉरी आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें आयतन पहले से रख दिया है उसने 88/21 गुणे 14⁻³ इतना हमारे पास उसने पहले आयतन दे दिया है। इसके बाद में हम इसको करते हैं 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो आर क्यूब हमने रख दिया है। यहाँ पे देखते हैं 4 का इसमें 22 चौके 88, तो 88 से 88 कैंसिल कर देंगे, 7 × 21, तो 21 से 21 कैंसिल कर देंगे। तो आर क्यूब बराबर 14 पे कितने की घात, 3 की घात, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया, 14 आ गया। उसने हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हमारे पास आर कितना आ गया है, 14 आ गया है। इसके बाद में हम देखते हैं, अगला देखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आर बराबर हमारा 14 हमें प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ आर बराबर 14 यानी त्रिज्या हमें प्राप्त हो चुकी है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इतना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ये है, 22 का मान 22/7, सॉरी पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है, 14 है, तो 14 को 2 बार गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 44 दूना 22, 22 चौके 88, सॉरी 88 गुणे 14 दूना 28, 14 दूना 28 गुणे 88। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर में वैल्यू दी है, सेंटीमीटर में वैल्यू इसमें दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। तो क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यदि उसने हमसे क्या पूछा होता, आयतन, तो आयतन का हमने पहले लगा चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब लगा चुके हैं। तो हम वो क्या होता है, हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में क्षेत्रफल का क्षेत्रमान रख दिया और कैलकुलेशन थी तो वो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 22 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया है। वहां बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है। बना हुआ यह वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया है। तो इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। एक क्या हुआ है, वृत्ताकार में क्या दिया हुआ है, वृत्त के आकार का एक क्या दिया हुआ है, बगीचा दिया हुआ है। इस बगीचे के केंद्र में क्या है, एक मैदान दिया हुआ है खेल के लिए मैदान, तो वो भी किस आकार का है, वृत्त के आकार का है। लेकिन उसने हमसे पहले स्पष्ट किया है कि जो क्या है,
वृत्ताकार बगीचा है, बगीचे का व्यास कितना है 22 मीटर है, सॉरी 22 मीटर है। तो यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 22 मीटर, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 22 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेकिन यह कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर अर्थात केंद्र से जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 22 मीटर होगी, या कहीं से भी हो सकती। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यदि 22 मीटर टोटल ए है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 11 मीटर होगी, 11 मीटर इतनी होगी। उसने सीधा हमसे ये कहा है इसके बाद कि जो वृत्त में एक खेल का मैदान दिया हुआ है, इसकी उसने डायरेक्ट हमको त्रिज्या दे दी है। तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी थी हमको 4 मीटर दी थी। बस करना क्या था, इतना कार्य ही था। इसके बाद में क्या करना है हमें, उसने हमसे पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले वृत्ताकार जो रिंग है, ये रिंग का क्षेत्रफल, तो इसका टोटल का हो जाएगा। इसके बाद में जो ये दिया हुआ है तो पाई जे, इसको हम क्या मान लेंगे, इस कैपिटल आर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे स्मॉल आर मान लेंगे। तो कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर होता है माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे पाई का, पाई तो ये है, पाई से पाई क्या हो जाएगी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, आर का मान कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे हम, 11 का स्क्वायर माइनस पाई, ये यहाँ से निकल चुका है। आर का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, 11 11 121 माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा। 22/7 यहाँ पे 121 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 121 में से 16 जाएगा तो बचेगा 105। 105 यदि इसका हम भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 7 105, तो 22 गुणे 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 का जब हम इसमें भाग देंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा 330 मीटर स्क्वायर। कितना होगा इसका 330 मीटर स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा था, तो हमने इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल, इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो कितना होगा 330 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो कि अब देखना है आपके यहाँ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। यदि क्वेश्चन आप ठीक लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं। 60 किलोग्राम में धातु ए को 100 किलोग्राम में धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तब नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। नई मिश्र धातु जो बनेगी उसमें टिन की मात्रा कितनी है। ए को बीच में क्या करना है, मिक्स करना है इस टाइप से। तो मिक्स करेंगे, उसको मिक्स करने के बाद जो नया बनेगा उसमें टिन की मात्रा अर्थात टिन कितना होगा उसमें, ये देखना है हमें। चलो देखते हैं। तो ए का दिया हुआ है 60 किलोग्राम, बी का कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, इतना ही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। लेकिन उसने हमसे कहा है कि जो ए है, ए में टिन की मात्रा कितनी दी हुई है, सीसा और टिन की। तो हमें चाहिए तो टिन की है, लास्ट में उसने टिन की मात्रा पूछी है तो टिन की चाहिए। तो टिन का रेशियो कितना है इसमें, तो 2 है। टोटल कितना होगा 3 2 5 होगा, तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24। तो कितना हो जाएगा, टिन इसमें कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम। इतना ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बी है, बी बर्तन में इसमें टिन की मात्रा कितनी है, टिन और तांबा की मात्रा 1:4। तो टिन तो 1 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो 20 पंचे 100, तो 20 किलोग्राम इसमें हो जाएगा कि नहीं होगा। अब उसने जो नया बना है उसमें पूछा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो 24 और 20 कितना होगा 44 किलोग्राम। कितना हो जाएगा
44 किलोग्राम हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तेल की मात्रा कितनी होगी उसमें, 44 किलोग्राम हो जाएगी। तेल की मात्रा कितनी होगी, 44 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है √5 प्लस √2, इतना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, सॉरी √3। एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है √6 प्लस √2, इतना दिया हुआ है। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 दिया हुआ है। ये बड़ा है √6 प्लस √2। सी नंबर पे दिया हुआ है √5 प्लस √3 बराबर है √6 प्लस √2। ऑप्शन डी नंबर पे दिया हुआ है √5 प्लस √3 √6 प्लस √2 बराबर कितना है, 1 है। ये हमसे कहा है तो एक एक ऑप्शन करके हम देख लेंगे। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों पर इस पे एक पक्ष ए है और एक पक्ष है, तो इन दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ए इसका और इसका क्या होगा, a² प्लस b² का लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब बताइए a² प्लस b² का a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इतना ही होता है। इसको लगाएंगे जब हम, तो यदि रूट लगा है तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 प्लस 3 प्लस 2ab, तो 2ab लिखा हुआ है, तो 2√15 इतना होगा। इसके बाद में बराबर लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जब हम a प्लस b के रूप में खोलेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 दिया है तो 2 तो दिया है, 6 दूना 12, तो रूट में 12 आ जाएगा। 6 2 8, 5 3 8, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो √15 बराबर √12, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। इन दोनों में बड़ा कौन है, उसने बड़ा इसके लिए पूछा है, तो बड़ा ए है। तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा ए है, तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे हम निकालेंगे तो ये बड़ा, तो ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि वर्ग निकालेंगे और फास्ट आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। वर्ग निकाल करके इन आंसरों को आसानी से निकाला जा सकता है, वरना लगाते ही रहिएगा, आंसर निकलने वाला है नहीं है, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएंगे फिर यही। नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। अच्छा, 13/19 के बराबर में नहीं है, ये उसने कहा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं हम, 39/57। बी नंबर पे दिया हुआ है 91/133। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 195/247। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 208/304, इतना दिया हुआ है। हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से ही करेंगे इनको। तो ऑप्शन से करेंगे तो 13×3=39, 13 × 13, 13×3=39, 19×3=57, यानी 13/19 आ गया। 13×7=91, 7 बार जाएगा 13। चलो यहाँ पे देखेंगे 7 1 7 63, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अब इसको देखेंगे या इसको देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे कोई संख्या लेंगे तो कोई संख्या ऐसी होगी कि जिसके लास्ट में 5 होगा।
जब 5 होगा तभी तो गुणा में 5 आएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम 13 गुणे 15 करेंगे तो कितना होगा 195। यहाँ पे करेंगे 13 गुणे 15 यहाँ पे करेंगे तो 13 गुणे 15 तो कितना होगा 247 होगा। ऑप्शन डी पे देखेंगे 208 लिखा हुआ है। तो जब हम 13 गुणे 16 करेंगे तो कितना होगा 16 48 तो कितना होगा 208 प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे करेंगे तो 19 गुणे 16 यहाँ पे करेंगे तो 16 यहाँ पे कॉमन था, 7 यहाँ पे कॉमन था कि नहीं था, यहाँ पे कितना होगा 3 कॉमन था। तो सब में कितना था कॉमन था, लेकिन यहाँ पे 13 यहाँ पे आया, 13 यहाँ पे आया, ये भी कितना है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो उसने नहीं है मैं पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यदि उसने है मैं पूछता तो वो ऑप्शन को चेंज कर देता, लेकिन उसने नहीं मैं पूछा था तो ऑप्शन उसने इस टाइप के दिए थे तो हम इस टाइप से उसको सॉल्व कर पाए। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि अदर लगाने की कोशिश करना है। 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापन 47, 141, 188 का लघुत्तम समापन। तो ऑप्शन इसका भी देखते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 564, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 282, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 376, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 424 इतना दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन इनको देखेंगे। 47, 141, 188 दिया हुआ है। इसका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है कि गुणज सभी का क्या होगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कोई ऐसी संख्या तो नहीं है कि जिसका क्या हो, जिसका डिवाइड हो। तो यहाँ पे जोड़ के देखेंगे 7 4 11 होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 होता है। जब हम 6 को क्या करेंगे 3 गुणे 3 में करेंगे तो 3 का क्या होगा विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अब हम विभाज्यता के नियम से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम, इसको और देखते हैं। 8 दूनी 16 1 17, 17 में ये तो कोई नियम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग करना है सबसे पहले। तो 6 4 10 5 15 3 का जाएगा, ठीक है ऑप्शन है। 8 4 12 जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 7 3 10 6 16 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। 4 4 8 तो 10 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले निकाल चुके हैं। अब बचे शेष 2 ऑप्शन। इसके बाद में 2 ऑप्शन को किस टाइप से निकालेंगे उनको देखते हैं। यदि मैं इसका इसमें भाग दूं तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका भाग हम इसमें दे सकते हैं, इसका भाग इसमें दे सकते हैं, लेकिन इसका नहीं दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो लघुत्तम समावर्त होता है तो सभी संख्याओं का क्या होगा गुणज होगा। ऐसी संख्या क्या होती लघुत्तम समावर्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 840 और 960, 840 बटे x और 940 बटे x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है, इसलिए x का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभव मान, चलो ठीक है। 840 दिया हुआ है बटे x और 960 दिया हुआ है, इसके बटे में x। अधिकतम संभव मान तो x, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा 140, ऑप्शन बी पे 210, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 120, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 240।
देखते हैं। 14 छंग 84, 0 एकम 0, तो x का मान हमें चाहिए, तो x का मान में इसमें हम भाग देके देख लेंगे। 14 का 19 14 7 98, तो ये गलत हो गया। 21 चौके 84, 21 पंचे 105, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 120 का देंगे तो 0 से 0, 12 7 84, 12 8 96, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको देखते हैं। 24 चौका कितना होता है, 72, 24 पंचे 120 होता है, तो 24 चौके 72, 24 पंचे 120, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं सभी किससे बताए हैं, ऑप्शन से बताए हैं। जो कि 1-2 क्वेश्चन थे तो उनको नहीं बताया, ऑप्शन से लगाएंगे हम सभी क्वेश्चनों को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी था, जो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से, कितने से, 12 से, अर्थात 12 से। तो 3 का और 4 का जो हम उसमें भाग देंगे, जो 3 से विभाज्यता का नियम होगा और 4 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 14 744, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 28 856, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 43 976, 43 976, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 57 228, 57 228, इतना दिया हुआ है। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाएगा तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। बस अब हमें इतना ही चाहिए था। तो 4 और 4 8, 4 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 में 4 का जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। 8 6 और 2 8, 8 दूना 16, 16 8 3 24, 24 और 5 कितना होता है, 29। तो 29 में क्या 4 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 9 6 15, 15 10 25, 25 और 4 कितना होता है, 29। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो अब हमें आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे, तो अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, लगाएंगे हम, आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमने किस से लगाए हैं, ऑप्शन से लगाए हैं। यदि 154 मीटर लंबी एक रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है। एक रस्सी दी हुई है, एक रस्सी दी हुई है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 154 मीटर दी हुई है, 154 मीटर है। एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी है, तो वो है 154 मीटर है। इसके बाद में इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से, 9:4 के भाग में विभाजित किया गया है। उसने कहा कि छोटे वाले टुकड़े का मान ज्ञात कीजिए। टोटल इतनी है, छोटा वाला टुकड़ा कौन होगा, 4 होगा। तो 154 मीटर, तो ये है 4 छोटा वाला टुकड़ा होगा, 9 4 13, तो 13 1 कम 13 और 13 दूना कितना हो जाएगा, 9:5 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 9:5। तो 9 5 कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा। 14 1 कम 14 और 14 1 कम 14, 11 5 55। तो जो छोटा है, छोटा टुकड़ा है वो कितना है, 55 मीटर है। लेकिन यदि बड़ा पूछता तो 11 9 99, तो 99 मीटर क्या हो जाता, बड़ा टुकड़ा हो जाता। यदि टोटल कहता तो टोटल हम इन दोनों को जोड़ देते, 99 प्लस 55 को, तो हमारा टोटल भी प्राप्त हो जाता है। तो हम इस टाइप से, उसने छोटे टुकड़े का मान हमसे पूछा था, तो छोटे टुकड़े का मान हम
पहले से ही बता चुके हैं कि कितना होगा, 55 मीटर हो जाएगा। एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करें। एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो जाएगा। तो हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है, वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और एक्स अनुपात वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे। तो हम देखते हैं, तो साधारण ब्याज एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन अर्थात ट्रांसफर रेडियस दर देंगे और टी अर्थात समय बटे 100 रखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम एक्स रुपए तो कितना है, एक्स है, दर कितनी दी हुई है 9%, समय कितना दिया हुआ है 7 वर्ष बटे 100 कर देंगे बराबर वाई कोई व्यक्ति है, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। तो वाई है वह 5.25% पर कितने समय के लिए, 16 वर्ष के लिए। तो समय कितना है 16 है बटे 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 9×7, चलो इसको हम पहले इसी को देख लेते हैं। एक्स 9×7 बटे 100 बराबर, जब हम यहाँ से 2 अंक वाला दशमलव लगा है, यदि इसको हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा हमें, y गुणे 525 गुणे 16 बटे 100 गुणे 100 इतना हो जाएगा। अब इसका 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 7 एकम 7, 7 3 21। अब यहाँ पे हम देखेंगे 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो x, हाँ 3 एकम 3 और 3 तिरके 9, तो x बटे ये वाला y पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 बचा है, 3x और यहाँ पे कितना बचा है 3x बराबर यहाँ पे कितना बचा है 4y बचा है, तो 4y। तो हमारा x और y का हमें रेशियो निकालना है, x बटे y बराबर 4/3। तो x रेशियो y बराबर 4/3। तो हमारा कितना निकल आएगा, x रेशियो y बराबर 4/3 निकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन था और हमने सिंपल इंटरेस्ट में रखा था, x था y था, तो सभी लोगों का समय रख दिया, दर रख दी। इसके बाद में हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन के बाद हमें प्राप्त हुआ हमारा आंसर। इस टाइप से हमें लगाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको हम लगाएंगे और शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिएगा आप लोग, भागिएगा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, शोभित को 198 रुपए का एक वस्तु को बेचने में 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। तो देखते हैं, यदि वह 198 रुपए में बेचता है, ये क्या है उसका विक्रय मूल्य है। यदि वह इतने में बेचता है तो उसे क्या होती है 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि होगी तो 100/88 है। यदि वह इसी पर कितने का लाभ कमाना चाहता है, 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, 11×8 88, 11 एकम 11, 11×8 88। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 4 का 4 दूना 8, 4 7 28, तो 9 गुणे 27। जब हम 9 गुणे 27 करेंगे तो 9 7 63 की 3, 9 दूनी 18, 18 6 24, तो 243 आ जाएगा। 243 आया, लेकिन हमें पहले कितने में देना था, 198 में देना था।
अब कितना है 243 है, तो हमें कितना बढ़ाना चाहिए, तो हमें इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 243 माइनस 198, तो इसको यहाँ पे होंगे 13, 13 में से 8 आएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 45 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। जब हम 45 बढ़ाएंगे तब हमें कितने का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखा रहा है। आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी लोग बताइए किस टाइप के क्वेश्चन लगे और किस टाइप के क्वेश्चन और होना चाहिए। जय